प्यारे बच्चों, हम अब 8 क्लास का मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। और देखो, क्योंकि लॉकडाउन चला हुआ है तो सभी घर पे हैं, तो मैं ऐसे चैप्टर नहीं करवाने वाला जो थोड़े टफ पड़ेंगे, जिसमें मुझे आपके फिजिकल अपीयरेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम पहले वही चैप्टर करेंगे जो इजी पढ़ेंगे। देन जब स्कूल ओपन हो जाएंगे तब हम लोग डिफ़िकल्ट चैप्टर की ओर चलेंगे, ठीक है। तो बेटा 8 क्लास के अंदर जो इजी चैप्टर है वो है प्लेइंग विद नंबर। तो ये 16 चैप्टर है, तो आप अपना 16 चैप्टर निकाल लीजिए। मैंने पीडीएफ आपके पास भेज दी है जिनके पास मैथ नहीं है। और वो 16.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट निकाल लीजिए। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने आपके सामने लिख दिया है, 3a प्लस में 2 5 और नीचे बनता है b2। अब एक बार समझ लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपसे कह रहा हूँ आप खुद ही करते चलोगे, देखना। तो देखिए, एक बात बताइए, आपको यहाँ पे ए और बी की वैल्यू बतानी है, खुद सोच के बतानी क्या आएगी। अच्छा, आप एक बार बताओ, ए की वैल्यू 5 के साथ क्या रखी जाए, मतलब 5 में ए की वैल्यू क्या रखी जाए कि यहाँ पे 2 बन जाए। सोचिए शाबाश। तो देखिए, आप 5 के साथ 1 रखते हैं तो 6 बना, नहीं बना। 5 के साथ 2 रखते हो तो 7 बना, ये भी नहीं बन रहा। तो आप 5 के साथ 5 रखते हो तब भी नहीं बना। 5 के साथ 6 रखते हो तो 11 बना, पर वहाँ पे 2 चाहिए। पर भाई आप ए की वैल्यू 7 रख सकते हो, है ना। यदि आप ए की वैल्यू 7 रखोगे तो यहाँ पे 12 बनेगा, 12 का 2 रखेगा, कैरी 1 रह जाएगा, और ये 1 इधर चला जाएगा, 3 2 5 और 1 6। तो बी की वैल्यू तो अपने आप ही आ गई। तो बस ए की वैल्यू कितनी होगी 7, तो बी की वैल्यू कितनी होगी 6। तो आप इसको लिखिएगा 3 7 2 5 6 2। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से करना। यदि वीडियो समझ में नहीं आता तो दोबारा देखिए, पक्का समझ में आएगा। बेटा ये जो मैं आपसे काम करवा रहा हूँ ना, ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में करना है। और जो क्वेश्चन होंगे वो आपको ब्लैक पेन से करने हैं, ठीक है ना। और जब ये सॉल्यूशन करोगे ना, आप ये लिखोगे तो ये ब्लू पेन से लिखोगे, और आप ए और बी की वैल्यू अलग से बताएंगे लिख के कि सर ये वैल्यू आई है, ठीक है ना। चलिए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करवाता हूँ। वैल्यू है 4a 9 8 और नीचे बन रहा है CB3। चलिए आप बताइए, 8 प्लस ए, तो ए की वैल्यू क्या रखूँ कि 3 बन जाए। तो आप बोलोगे, देखो प्लस में सोचना है, तो आप बोलोगे 1, मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि 8 + 1 9 बनता है, 9 नहीं बन रहा। आप बोलोगे 2 नहीं बनता, है ना, 3 नहीं बनता, 4 12 बनता है, पर 3 नहीं बन रहा। आप बोलोगे 5, जी बिल्कुल। तो आप यदि ए की वैल्यू यहाँ पे कितने रखते हो, 5 रखते हो, तो यहाँ पे 13 बनता है ना, बनता ना। तो 13 का हमने 3 यहाँ लिख लिया, कैरी हमारे पास 1 1, कोई नहीं, जाने दो। तो 9 + 10 10 + 4 14। तो यहाँ पे 14 जब आप लिखोगे ना तो आप ऐसे लिखोगे, तो सीधी बात है, बी यहाँ ये बन गया और सी यहाँ पे ये बन गया। तो ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, ठीक है। ओके चिल्ड्रन, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 1a a मल्टीप्लाई 9a, ठीक है ना। अब देखिए, थोड़ा सोचना पड़ेगा, मल्टीप्लाई आ गया। देखिए हम यहाँ पे और इधर इधर क्या लिखें, मतलब ए की वैल्यू लिखनी, वो बात एक ही है कि उन दोनों की, देखो मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई होती है ना, ऐसे मल्टीप्लाई होती है, फिर जो कैरी होता है वो इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें ऐड होता है। तो आप बताइए ए की वैल्यू क्या लिखूं, दोनों सेम हो और मल्टीप्लाई भी सेम ही हो, और जब उस ए की 1 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे 9 आ जाना चाहिए। तो आप बोलोगे 1 1 लिखते हैं, चलो 1 1 1 1 1 1 जा 1, पर 1 1 जा 1, तो यहाँ तो 9 आ रहा है। आप बोलोगे 2 2 लिखते हैं, तो 1 2 2 2 लिखते हैं, 2 2 जा 4, पर ये सेम नहीं आ रहा। ये भी सेम 2 ही आना चाहिए था, नहीं बन रहा। 3 लिख के देखो, नहीं बन रहा। 4 4 लिख रहे हो, 4 4 जा 16 होता है, फिर यहाँ 6 बन रहा है। 5 5 जा, अब देखते 5 का देखते हैं, 1 5 5 लिखते हैं, 5 5 जा 25, 5 तो बन गया, 2 कैरी, 5 1 जा 5 2 7, नहीं बना। 6 लिख के देखिए, तो 1 6 मल्टीप्लाई 6 6 6 जा 36, 6 कैरी 3, 6 1 जा 6 प्लस 3 कितने हो गए 9। तो बस हो गया। तो हम यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी रखेंगे बच्चों, 6 रखेंगे। तो बच्चों अब अच्छा क्वेश्चन आ गया है, इसमें आपको सोचना पड़ेगा अच्छी तरह से। देखिए 7 में बी की क्या वैल्यू रखें कि यहाँ पे ए बन जाए, और जो यहाँ ए बने वो यहाँ लेना पड़ेगा।
और उसका 3 के साथ जो प्लस है वो 6 बन जाए। तो देखिए मान लो मैं आपकी बता रहा हूँ करना क्या। मान लो बी की वैल्यू आप ए ले लेते हो, बी की वैल्यू 1 लेते हो, तो 7 + 1 कितने हो गए 8। 8 मतलब ए की वैल्यू 8 आ गई, पर यहाँ 8 रखे हो गए और +3 रखोगे तो ये तो नहीं बन रहा, तो बी की वैल्यू 1 पॉसिबल नहीं है। 2 रख के देखिए, 3 रख के देखिए, मान लो 4 रखते हैं तो 7, बी की वैल्यू 4 रखेंगे तो 7 + 4 11 है ना। तो ए की वैल्यू यहाँ पे, अब देखिए 7 + 4 11, तो 11 में हमने देखो मल्टीप्लाई जब हम लिखते हैं तो 1 लिखते हैं ना, उसका यूनिट डिजिट लिखते हैं, तो यहाँ पे 1 आ गया, तो जो कैरी होगा वो यहाँ ऊपर लिख दिया जाएगा। और क्योंकि हमने ए की वैल्यू क्या डिसाइड कर ली है 1, तो 1 और 1 2 और 3 और 2 5 नहीं बन रहा है, इसलिए इस और देखिए बी की वैल्यू मान लीजिए 5 रखिए। बी की वैल्यू जब आप 5 रखते हो तो 7 + 5 12, तो 12 में ए की वैल्यू क्या होगी मैंने बताई थी, ये होगी पीछे वाली, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो कैरी कितना गया 1। अब मैंने कहा था ए तो आपने बता दिया, ए कितना है 2, तो अब देखिए 2 + 1 3, 3 + 3 6, इट मीन्स बी की वैल्यू यहाँ पे आपको 5 रखनी है और ए की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो ये आपको है ना ऐसी वैल्यूज़ चेक करनी पड़ेंगी, तब आपको ये क्वेश्चन आने लग जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज आपको ये कर करके देखने हैं अपनी सब नोटबुक में, ठीक है ना।